हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 और व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि ए की बचत 1800 और बी की बचत 1600 है तो बी की आय है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको क्या करना है ना, सीधे सीधे हम लोग कैसे लगाएंगे, ए और ये है बी। ए बी के इनकम का रेशियो कितना है, आई से इनकम, इनकम का रेशियो कितना है 5:6 का है। और इनका एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, तो इनका एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना है, तो 3:4 का रेशियो है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ना कि बचत करता है, तो ए बचत यानी कि सेविंग कितना करता है, तो ये करता है 1600 रुपए का, 1600 रुपए का बचत करता है। और ये करता है 1800 रुपए का। ठीक है, 1800 रुपए का। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे देखिए सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरह से, 16 चौको 64, तो 64 आ गया 6400। और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ गया, 18 18 54, तो ये आ गया 5400। ठीक है ना, तो 6400 में से 5400 को माइनस कर दीजिए, तो 0 0, 4 में से 0 0 और 6 में से 5 गया 1, 54 16 चौको 64। सही। अब देखिए अब आपको क्या करना है ना, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18, 18 18 में से क्या कीजिए ना, 18 में से आइए 5 चौको 20, 20 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 20 को माइनस कीजिए, यानी कि 20 को यहाँ पे माइनस कर लीजिए, 20 में से 18 गया 2 आएगा, यानी 1000 बराबर कितना आ गया 2। तो 1 बराबर कितना आएगा, तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 500, यही तो आएगा ना, 500 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ना 1800 ए है, ए 1800 है, ये 1800 है और ये 1600 है। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा रेशियो चेंज हो जाएगा, 16 या 48, तो ये हो जाएगा 48 और 18 चौको 18 18 चौको 72, तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, ये अब देखेंगे 0, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, तो 24 आ रहा है। 2 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 2 और 2 दूनी 4 और डबल 0 आ जाएगा। पूछ रहा है आपसे ना कि बी की आय है, तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आय में इनकम में बी 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 छके 7200 रुपया, यानी कि बी की इनकम कितनी है 7200 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ना, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, दोनों संख्या में से 40 घटाने पर अनुपात 17:27 हो जाता है। संख्याओं का अंतर है, कुछ नहीं करना है, एक संख्या क्या है 5:7 है। ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी है, तो 17:27 है, ऐसे की लिखा है। और दोनों को घटाने पे, दोनों को, इन दोनों को कितना कर रहे हैं, तो दोनों में से 40 40 घटा रहे हैं, बराबर घटा रहे हैं, 40 यहाँ पे 40 यहाँ पे घटा दे रहे हैं। तो हमको क्या ये कह रहा है, संख्याओं का अंतर है पूछ रहा है। तो अब देखिए 27 का 40 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 0 0 0 उतार लेंगे, 4 7 28, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10, इतना आ गया। अब फिर इसका मल्टीप्लाई, 17 चौको 68, 6 8 0, इतना। इन दोनों को सॉल्व करें ना गे ना, आपको कितना मिल जाएगा 400, 400 मिल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों का आपस में इस तरह से, और फिर इन दोनों का आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 17 सत्ते 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 7 कने 7 4 11। अब माइनस इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 5 सत्ते 35, यहाँ बड़ा आएगा ये 5 सत्ते 35, इधर लिख लीजिए 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, 135 आ गया। माइनस कर लीजिए, 135 में से 119 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 16 आएगा। अब देखिए
यहां पे ना ये 16 जो है ना 16 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 400 को। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किए हैं ये 400 और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किए हैं 1600। तो ये 16 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1600 से इसको काट दीजिए, 16 दूनी 32 और 16 पचे 80, 25 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपसे पूछ जा रहा है कि संख्याओं का अंतर है, 7 और 5 ही तो संख्या था, 7 में से 5 घटा दीजिए आएगा 2, अंतर 2 आ रहा है तो 2 में इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 दूनी कितना आ गया, 50 आ गया। तो संख्या का अंतर कितना है, 50 है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है। यहां पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया ना 504 छात्रों में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13 संबंध 11 है, 12 लड़कियां और आ जाएं तो यह अनुपात होगा। कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले ना 13 और 11 को जोड़ लीजिए, 24 आएगा। 504 में 24 से भाग दे दीजिए, 504 में आपको क्या करना है, 24 से भाग दे देना है। 24 से भाग देंगे कितनी बार में कटेगा, 24 दूनी 48, 24 से करने 24, 21 बार में कट जाएगा। अब हम लिखेंगे ना, पहले क्या है, लड़के हैं तो बॉय लिखेंगे, बॉय बराबर कितना हो जाएगा, तो बॉय देखिए ध्यान से देखिएगा 13 है, 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है 13, और यहाँ पे जो काटे हैं ना मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 से, 21 कितना आ जाएगा, 13 एकने 13 और 13 दूनी 26 एक 27। गर्ल यहाँ पे लिख लीजिए GIRL, गर्ल कितना है, 11 को रिप्रेजेंट, तो 11 गुणे 21 कर लीजिए बस। ठीक है, तो 21 से करने 21, 21 से करने 21, 22 23, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी लड़कियां आ जा रही हैं, 12 लड़कियां आ जा रही हैं, 12 को आ जाएंगी तो कितनी लड़कियां हो जाएंगी ये, तो 2 1 3 4 2 हो जाएंगी। अब देखिए रिप्रेजेंट कीजिए इसको, बॉय कितने हैं 273 ही रहेंगे, ये तो बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। और रेशियो लड़कियां कितनी हो गई 243, इसको काटिए अगर मैं कट रहा है तो 3 9 27, 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3, 91 और 81 अब किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लड़के और लड़कियों का अनुपात अब नया क्या होगा, तो 91 रेशियो 81, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही है। यहां पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया गया ना, यदि ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 3/8, बी रेशियो सी बराबर 1/3 रेशियो 5/9, सी रेशियो डी बराबर 5/6 रेशियो 3/4 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे ना, सीधे सीधे निकाल लेंगे ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 एकन्ने 8 और 2 तिहाई 6, तो 6, 8 रेशियो 6 आ गया। बी रेशियो हम सी निकाल लेंगे, हमको कितना मिलेगा, 9 एकन्ने 9 और 3 पचे 15, तो 15, 3 पचे 15, 9 एकन्ने 9 और 3 पचे 15, तो 15 मिल गया। इसको काट सकते हैं, 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 5 15, तो बी रेशियो सी कितना मिला, 3 संबंध 5 मिल गया। ठीक है, इसी तरह से सी संबंध डी फाइंड कर लीजिए, सी रेशियो डी, तो सी रेशियो डी कितना मिलेगा, तो देखिए यहां पे काट दीजिए, अगर मैं नीचे कट रहा है ना काट दीजिए, तो 6 2 दूनी 4, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 10, तो 10 और रेशियो 3 3 9, तो रेशियो 3 3 9, यहां पे भी काट सकते थे लेकिन एक ऐसे कर दिया हमने, एक ऐसे, दोनों आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब लिख लीजिए ना, सब रेशियो मिल गया इस तरह से। अब लिखिए ए बी सी और डी, इस तरह से लिख लिया। ए रेशियो बी कितना है, 8 रेशियो 6, बी रेशियो सी कितना है 3 रेशियो 5 और सी रेशियो डी कितना है 10 रेशियो 9। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए 6 के आगे 6 6 6 लिख दीजिए, इसका पड़ोसी 6 6। अब देखिए इधर कोई नंबर नहीं ना है, यहाँ पे खाली है ना, तो 3 का पड़ोसी क्या होगा, 3 होगा, बस इतना समझना है। अब 5 का पड़ोसी क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। इधर खाली है ना, तो 10 का पड़ोसी क्या होगा, 10 ही होगा, और इस 10 का पड़ोसी भी 10 ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 8 3 24 दहा में 240, 240 आ जाएगा। फिर से 6 3 18 दहा 180 आ जाएगा, 6 5 30, 300 आ जाएगा। ये कोई कंफ्यूजन हो जरूर बताइएगा, 6 5 30 और 9 3 27, 270 आ जाएगा। इतना आ गया। देखिए 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब सबको किसी नंबर से काटिए, देखिए किससे कट रहा है, तो 6 से 3 से काटिए, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 6 18, 3 दहा पे 0
30 और 3 9 27। अब ये किसी कॉमन नंबर से नहीं कटेगा, तो यही आपका रेशियो हो गया दोस्तों। ये रेशियो वाला क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 8:6:10:9, 8:6:10:9, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है √2 इनफाइनाइट तक दिया गया है, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, तो जब प्लस रहता है ना तो हम क्या करेंगे, 2 का बराबर 2 गुणे 1 कर लेंगे। 2 1 ने 2 और दोनों के बीच में 1 का अंतर आना चाहिए, तो दोनों के बीच में 1 का अंतर है। अब जो बड़ी संख्या है ना वही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी प्लस रहता है तो बड़ी संख्या, और माइनस अगर में माइनस 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 रहता तो छोटी संख्या आपका आंसर होता। तो 2 आ गया, तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। मात्र सेकंडों में इस क्वेश्चन को देखते ही आप हल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिया गया है। 1.5 का क्यूब, 4.7 का क्यूब, 3.8 का क्यूब माइनस 3, 1.5, 4.7, 3.8। फिर नीचे भी वही नंबर को रिपीट कर दिया। हम इसको ए मान लेंगे, 1.5 को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मान लेंगे। अब जहां जहां ये नंबर होगा ए बी सी ही लिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हमने लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी। यही तो है, ए है बी है सी है, मल्टीप्लाई है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसके नीचे क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है इसका फार्मूला ऊपर वाले का। नीचे वाला जो है वही उतार दीजिए, नीचे वाले का कोई फार्मूला नहीं है। तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया। अब देखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है इस पूरे टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यही बचा ना। ए का वैल्यू क्या है 1.5, ऊपर देखिए। बी का वैल्यू 4.7, तो प्लस 4.7। और सी का वैल्यू क्या है दोस्तों 3.8, तो 3.8। इसको जोड़ लीजिए, 7 5 12 8 20, 20 का 0 कैरी 2, 3 2 5 5 4 9 1 10, तो 10 कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे, तो 10। इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई त्रुटि रह गई है या कुछ वीडियो में कमी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।